पश्चिमी समाज में हम लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हर दिन आने वाली परिस्थितियों को संभालने के लिए भावनाओं के बजाय बुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है ये यूरोप की देन है, देकार्त की देन है। मुझे लगता है कि लंबे समय तक मानव समाजों ने जीवन चलाने के लिए संघर्ष किया है। जब आप जीवित रहना चाहते हैं तब आपकी भेदभाव करने की क्षमता सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, वरना आप जीवित नहीं रह पाएंगे। जब तक हम ऐसे समाज नहीं बनाते जहां सभी अपना जीवन चला सकें, तब तक ये नहीं रुकेगा। तो यही वजह है कि पूर्वी समाज बुद्धि का इतना सहारा नहीं लेते थे, वे बुद्धिमत्ता का सहारा लेते थे। इन दोनों में बहुत फर्क है, पर शायद अंग्रेजी भाषा में बुद्धिमत्ता के अलग अलग पहलुओं के लिए कोई शब्द नहीं है। संस्कृत भाषा में आपकी बुद्धिमत्ता के कम से कम 8 आयाम हैं, तो बुद्धि उनमें से सिर्फ एक है। जीवन चलाने की प्रक्रिया के लिए बुद्धि बहुत उपयोगी है क्योंकि ये भेदभाव करने की क्षमता देता है। अगर आप बुद्धि से कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए आप इस फूल को अपनी बुद्धि से जानना चाहते हैं, आप देखेंगे कि आप केवल एक चीज कर सकते हैं, इसकी पत्तियां तोड़कर इसे जानने की कोशिश। चीर-फाड़ ही बुद्धि का तरीका है। तो अगर आप अपनी माँ को जानना चाहते हैं तो प्लीज चीर-फाड़ न करें, ठीक है? जीवन ऐसे नहीं चलता। अगर आप जीवन की संपूर्णता को जानना चाहते हैं तो बुद्धिमत्ता के दूसरे आयाम जरूरी हैं, क्योंकि बुद्धि ने हमें जीवन चलाने और दूसरों पर रौब लगाने की क्षमता दी है। इसलिए हम बुद्धि के भक्त बन गए हैं। बुद्धि एक अद्भुत चीज है, कोई सवाल नहीं है, पर आपको समझना होगा कि इंसानी बुद्धि उस सीमित जानकारी के आधार पर काम करता है जो इसने इकट्ठी की है। ये बिल्कुल नई चीज नहीं खोज सकता। आप जो पहले से जानते हैं उसी को प्रोजेक्ट करके दूसरे आयाम की कल्पना करते हैं, और आप अपनी जानकारी से कभी भी किसी अनजान आयाम में प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहूंगा कि पश्चिमी समाज लंबे समय से ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। वे बहुत भागते हैं और फिट हो जाते हैं, पर वे कहीं नहीं पहुंचते। हाँ, फिटनेस बेशक होती है। ठीक है, अगर इंसानी पहचान और इसके झूठे रूपों से जुड़ने की बात करें तो हम हमेशा एक खास पहचान क्यों पाना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि पेंसिल्वेनिया में हर कोई सफ़ेद खूंटों के घेरे वाला एक बड़ा घर क्यों चाहता है? ऐसी चाहत कहाँ से आई है? क्योंकि ये समाज ऐसा है। रोल मॉडल का विचार बिल्कुल पश्चिमी विचार है। कुछ महीने पहले यहाँ एक महिला मेरा इंटरव्यू ले रही थी और उन्होंने पूछा, आपका रोल मॉडल कौन है सद्गुरु? मैंने कहा, मैं मॉडलों के साथ रोल नहीं करता। ऐसा विचार कभी मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद को किसकी तरह बनाऊं, ये हमारे मन में ही नहीं आता, क्योंकि पूर्व में हमेशा ये देखा जाता है कि कैसे अंदर की ओर मुड़ें और अपनी गहरी क्षमता की खोज करें, न कि बाहर किसी और की तरह बने। ये चीज भारत के स्वाभाविक लोकाचार में है कि आप कोई और इंसान नहीं बन सकते। आप कभी भी और नहीं हो सकते, आप सिर्फ आप हो सकते हैं। और अपनी पूरी क्षमता को कैसे विकसित करें, यही सब कुछ है। पारंपरिक यौगिक उदाहरण कुछ ऐसे होते हैं। एक आम का पेड़ नारियल के पेड़ को देखकर सोचता है कि ये पेड़ लंबा है, मुझे भी ऐसा बनना है। वो एक अच्छा आम का पेड़ नहीं बन पाएगा। जीवन का हर रूप अनूठा है और उसका अपना महत्व है। जीवन के लिए बस यही जरूरी है कि उसके पूरे विकास के लिए जरूरी पोषण दिया जाए। अपना पूरा विकास करना ही वो इकलौता काम है जो आप कर सकते हैं, वरना आप दिखावा करते रहेंगे। तो समस्या ये है कि जब आप अपने बुद्धि से जिएंगे तो 2 बातें गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब आप अपने बुद्धि से जिएंगे तो आपके पास जानकारी बहुत होगी, पर आपको पता कुछ नहीं होगा। यही आधुनिक शिक्षा है। लोगों के पास जानकारी बहुत है, सभी बड़ी बातें कर रहे हैं। डिनर पार्टीज में आप देख सकते हैं, लोग धरती और मंगल के बीच की सटीक दूरी वगैरह बताते रहते हैं, पर इसका फायदा क्या है? बात बस ये है कि आप ऐसी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जानकारी उपलब्ध होने पर आप महसूस करते हैं कि आप सब जानते हैं, पर आपको कुछ भी नहीं पता। इससे आपको वित्तीय बाजार में शायद मदद मिल जाए, पर जीवन में जो जरूरी है वो जानकारी नहीं है। जीवन की गहराइयों तक पहुंचना जरूरी है। आपको जीवन में गहरा उतरना होगा, इसका अनुभव करना होगा। आप इसे जान नहीं सकते। अगर आप एक किताब पढ़कर या दिमाग में कुछ समझकर ये सोचते हैं कि आपने जीवन को जान लिया, नहीं, आपको अनुभव करना होगा। अनुभव की गहनता ही जीवन में सब कुछ है। तो अगर आप बुद्धि से जीते हैं तो नकल स्वाभाविक रूप से होगी और फिर रोल मॉडल बनते हैं। क्या मैं एक कहानी सुनाऊं? जी। मैं हमेशा अनुमति लेता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं कहानी शुरू करता हूं, कई लोग सोचते हैं सोने का समय है, क्योंकि सिर्फ तभी उन्हें कहानी सुनाई गई थी।
तो 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा हुआ। 1910 में एक आदमी था जिसका नाम था टोपी वाला। टोपी वाला मतलब टोपी बेचने वाला। लोगों का नाम कभी कभी उनका व्यापार दर्शाता है। तो वो भयंकर गर्मी में गांव और शहरों में जाकर टोपी बेच रहा था। एक दिन दोपहर में वो थक गया था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि सभी टोपियां गायब थीं। उसने हर जगह देखा, कोई टोपी नहीं थी। जब हर संभव कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता तो लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसने प्रार्थना करने के लिए ऊपर देखा और उसे टोपियों वाले बंदरों का झुंड दिखा। तो वो उन पर चिल्लाया, वे भी उस पर चिल्लाए। उसने उन्हें गाली दी, उन्होंने भी अपनी भाषा में गाली दी। उसने जो हाथ में आया बंदरों पर फेंका, बंदरों ने भी जो हाथ में आया उन्होंने उस पर फेंका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो हताश होकर उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी। सभी बंदरों ने अपनी टोपी जमीन पर फेंक दी और वो उन्हें उठाकर अपना काम करने चल पड़ा। 2013 21 दिसंबर एक और आदमी टोपी बेचने निकला। उसका नाम भी टोपी वाला ही था और एक दोपहर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उसने अच्छे से खाना खाया क्योंकि 21वीं सदी थी और तुरंत सो गया। कुछ समय बाद वो जागा, टोपियां गायब। उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधे ऊपर देखा। बंदरों का झुंड टोपियां पहनकर बैठा था। वो उठकर नाचा, वे भी नाचे। उसने अजीब से चेहरे बनाए, उन्होंने भी अजीब चेहरे बनाए। उसको जितने मजे करने थे उसने किए, फिर टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। एक लंगूर जैसा बंदर जल्दी से नीचे आया, टोपी उठाई, उसके पास गया, उसे एक जोरदार थप्पड़ मारी और कहा, बेवकूफ आदमी, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरे दादाजी थे? तो पर्याप्त सबूत हैं। इस बात के सबूत हैं कि बंदर विकसित हो रहे हैं। ठीक है, जब आप अपनी बुद्धि की सीमाओं में जीते हैं तो आप वही पुराने शिकारी और बटोरने वाले हैं। शायद मांस, चमड़ा, हड्डियां और जानवरों के दांत इकट्ठा करने की बजाय आज आप जानकारी बटोरते हैं। आपको मंगल और सूरज के बीच की दूरी वगैरह पता है। Maybe you gather, but still the nature of the intellect is to gather. By gathering, आप ये सब इकट्ठा करते हैं, पर बुद्धि का स्वभाव बटोरना ही है। इकट्ठा करते हुए अगर आप इतना इकट्ठा करते हैं तो जिसके पास इतना है उसके आगे उसकी तुलना में आप बेहतर लगते हैं, पर जीवन का अनुभव आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। अगर आपने इतना इकट्ठा किया है और किसी ने इतना इकट्ठा किया है तो उसके आगे आप खुद को जीरो मानेंगे। तो बटोरना हमेशा तुलना पर आधारित होता है। आपकी अपनी चीजों का महत्व नहीं है, बस किसी और द्वारा इकट्ठा किया गया आपसे कम है। या दूसरे शब्दों में कहें तो आप किसी और की कमियों या असफलता का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो यही बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि ये इकट्ठा की गई चीजों पर जीवित है।